आहार शुद्धि का इतना बड़ा उदाहरण दिया है कि इससे भारी ज्वलंत उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता महाभारत के अंदर, कि भीष्म ऐसे वीर और भीष्म पितामह इस प्रकार के बालक ब्रह्मचारी, परंतु दुर्योधन का अन्न खा करके कैसी बुद्धि उनकी हो गई कि द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, चुपचाप बैठे रहे। दुशासन द्रौपदी के चीर का हरण करता है, बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है सभा के अंदर, पर भीष्म मौन बैठे हैं। क्या है इसका फल? वो दुर्योधन दुरात्मा का अन्न खाते थे, जिससे भीष्म की बुद्धि भ्रष्ट थी, तमोगुणी बुद्धि थी। अंत में जब मरने लगे, बाण सज्जा पर गए तो लगे ज्ञान का उपदेश करने। तमाम लोग ऋषि महर्षि गए और ज्ञान की चर्चा होने लगी। द्रौपदी बैठ करके थोड़ा सा मुस्कुराई, समझ गए अपनी कमजोरी मालूम हो जाता है। कोई दुराचारी पापाचारी हो, जरा हंस दो तो सोचेंगे कि हमारे ऊपर हंस रहा है। ये जो है स्वाभाविक बात है। कहीं की हंसी ऐसी होती है कि उसको खटकती, वो हंसी ही में अपना अपमान मान लेता है। एक समय एक जमींदार का किस्सा है, प्रत्यक्ष ही वो कहीं बाजार से निकला तो एक बार एक जमीन महाजन ने कहा, महाराज पाए लागी, कहा चिरंजीव रहो। दूसरी बार फिर लौटा तो पाए लागी, तो उसने समझा कि तकादा है ये। जिससे एक बार तो पाए लागी, ठीक है, हम ब्राह्मण है, ये वैश्य है, और बाजार से निकले, प्रणाम किया। जब फिर लौटे फिर भी नंबरदार पाए लागी। तब उसने सोचा कि इसने जो इसके हमारा थोड़ा सा हमने रुपया लिया है इससे, उसका तकादा है, बताओ पाए लागी में तकादा समझ लिया उसने। जब व्यवहार की बात है तो इसलिए जब द्रौपदी को थोड़ा सा हास्य अस्मित मुख हुआ तो फिर मालूम हो गया भीष्म को कि हमारी गलतियों का संबंध ये बतला रही है इसकी हसन। कहा कि भीष्म जी बोलते हैं कि बेटी हम समझ गए जिस पर तू हंसी, उस समय जब ये तेरा अपमान हो रहा था मैं उसी सभा में बैठा था, और जो जो काम होता रहा मुझे बुरा नहीं लगता था। पर अब जो है कारण है कि दुरात्मा पतित दुर्योधन का धान्य में खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय तमोगुणी रजोगुणी थी, इसलिए न्याय अन्याय का ज्ञान ही नहीं रहा। दुशासन को इतना बलवान नहीं था, भीष्म के एक चपेटिका का काम था, एक थप्पड़ लगा देते दुशासन समाप्त हो जाता। ऐसे ऐसे महारथी बैठे थे और फिर भी द्रौपदी का अपमान हो रहा था, किंतु बुद्धि ही से तो कुछ विचार होता है, बुद्धि अन्न के द्वारा भ्रष्ट रही। तब भीष्म ऐसे ब्रह्मचारी की बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई दुर्योधन का अन्न खाकर और अनुचित को उचित मानने लगे, तो भला आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। इसलिए आप लोगों की बुद्धि यदि तमोगुणी हो जाए और विपरीत ज्ञान हो जाए, अर्थात विपरीत ज्ञान वो है कि जो शुद्ध को अशुद्ध मानना, उचित को अनुचित मानना, यही जो है अज्ञान का चिन्ह। अविद्या का चिन्ह क्या है? प्रत्यक्ष में जो वस्तु विहित है उसको अविहित मानना, जो वस्तु उत्तम है उसको निकृष्ट मानना। आज क्या हो रहा है? सब कुछ मिथ्या। आजकल यही संसार है, नाना प्रकार के वाद उत्पन्न हो रहे हैं। ये वाद उत्पन्न होना बुद्धि ही का काम तो है, मनुष्य तो वही है। अनेक प्रकार के जो विचार हो रहे हैं, इसी विचारधारा से संसार का पतन भी हो रहा है, इसी विचारधारा से उत्थान भी हो सकता है। इस वास्ते अशुद्ध मन कैसे निवृत्त हो, काम संकल्प निवृत्त हो, उसका यही भाव है कि आहार शुद्धि। आहार शुद्धि की गड़बड़ी, तो आहार शुद्ध न होने से मन में साफ ही लिखते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, वेद का वाक्य है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है। सत्व अंतःकरण का नाम है, अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, वो चारों वृत्तियों पर आहार शुद्धि का प्रभाव पड़ता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही, यदि सत्व शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो स्मरण शक्ति तीव्र होती है। स्मृति जो है, अभी तो ये है कि कॉलेज में पढ़कर आओ, स्कूल में पढ़कर आओ, घर में विचार करो, और टीचर भी छाती पर चढ़ा रहता है, तब भी जो है जब परीक्षा लेने में जाते हैं तो फिर वही
देवता ही मनाते हैं किसी तरह से, चाहे हम मध्यम श्रेणी में भी आ जाते तब भी अच्छा था, फर्स्ट क्लास में आते। अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं, इसलिए भरोसा नहीं कि बुद्धि काम नहीं कर रही। और स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम प्रमोक्षा, जब स्मृति प्राप्त होती है तो जितनी ग्रंथियां हैं, समस्त ग्रंथि जीव ब्रह्म के बीच की जो ग्रंथियां हैं ये सब नष्ट हो जाती हैं। इसी पर आगे कहा है छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर परमात्मा को जानने के बाद हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है और सर्व संशय का छेदन हो जाता है।